क्या हो अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो खुद को मारने के लिए आपको ट्रेनिंग दे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं चांद के चारों तरफ एलियन के शिप हैं और वो चांद चारों तरफ से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये खबर पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को पता चल गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है कॉलेज में। हम देखते हैं स्कूल के डीन बहुत परेशान है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते, केवल स्कूल में मारा पीटी करते हैं। इसी वजह से डीन सभी बच्चों को जो लूजर है और जो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। जब वो बच्चे अपने दूसरे स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल कम खंडर ज्यादा दिखता है। तभी वो सारे बच्चे अपने क्लासरूम में इंटर करते हैं। वो देखते हैं उनके क्लास टीचर कोई इंसान नहीं, वो एक एलियन होता है। दरअसल ये वही एलियन है जो एलियन चांद को खत्म करके इस धरती में कब्जा करना चाहते हैं। तभी वहाँ एक बहुत बेहतरीन सोल्जर आता है और वो एक टेबल में बैग रखता है और बताता है हम एलियन से कॉन्ट्रैक्ट करा है और कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि 1 साल के अंदर हमें इनको जख्मी करना होगा। अगर हम इनको मार नहीं पाए तो ये धरती खत्म कर देंगे। तुम सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन हथियार मिलेंगे और कैसे भी तुम इस एलियन को मारो, नहीं तो ये तुमको मार देगा और इसके ऊपर कोई मुरव्वत न करना। और अगर तुमने इस एलियन को मार दिया तो तुमको 10 मिलियन वॉन मिलेंगे, ये एक इनाम होगा तुम्हारा। और साथ साथ मैं तुमको ये भी बताता चलूं कि ये एलियन की स्पीड बहुत तेज है, इसको तुम लोग शायद नहीं पकड़ सकते। कोशिश करते रहना, हिम्मत मत हारना। मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फिर वो सोल्जर उस बैग से एक गन निकालता है और चाकू निकालता है और उस एलियन पे हमला करने लगता है, पर एक भी चाकू और एक भी गोली उस एलियन को नहीं लगती। तभी वो सोल्जर इन बच्चों को बताता है तुम्हें जैसे भी करके इस एलियन को मारना ही होगा। तभी वो एलियन अपने हाथ में एक गन लेता है और अपना दूसरा टेंटिकल उसको शूट कर देता है और वो टेंटिकल जमीन में गिर जाता है और फिर उसके पास एक और टेंटिकल आ जाता है। दरअसल इसके पास हीलिंग पावर थी। तभी वो एलियन इन बच्चों को बताता है मेरे टेंटिकल जैसे टूटेंगे और मैं उन टेंटिकलों को हील करने लगूंगा तो मेरी स्पीड धीमी हो जाएगी, तब भी तुम मुझको नुकसान पहुंचा सकते हो। फिर यहाँ इस एलियन का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अगले ही दिन वो बच्चे जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए थी उनके हाथों में बहुत हाईटेक हथियार होते हैं और वो एलियन के ऊपर हमला करते हैं, पर गलती से भी एक भी गोली उस एलियन को नहीं लगती और ये बच्चे हताश होकर उसके ऊपर और तेज फायर करते हैं। पर ये एलियन इतनी तेज था कि गोली भी इसके आगे शर्मा जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पर कुछ दिन क्लास के अंदर 2 बच्चे एक लड़के को पकड़ लेते हैं जिसका नाम नागिसा था। उससे वो बोलते हैं कि जाओ जाके उस एलियन को मार दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। नागिसा एक स्टिक लेके उस एलियन के पास जाता है। तभी वो एलियन नागिसा के पास देख लेता है कि ग्रेनाइट है और वो ब्लास्ट हो जाता है ग्रेनाइट। स्कूल के सभी बच्चे घबरा जाते हैं कि नागिसा तो मारा गया, पर उसके साथ साथ वो एलियन भी मारा गया। पर वो देखते हैं नागिसा जमीन में पड़ा हुआ है और एलियन छत में चिपका हुआ है। वो एलियन बात करता है और बोलता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं था, हमारे शर्त में ये था कि तुम मुझको गोलियों से मारोगे और तुमने चीटिंग करी है। अगर दोबारा ऐसा तुमने किया मैं तुमको जान से मार दूंगा। अगर मैं तुमको नहीं मार पाया तो मैं तुम्हारे घर वालों को जान से मार दूंगा। और यहाँ वो एलियन इन बच्चों पे बहुत गुस्साता है। अगले दिन वो एलियन जमीन में बैठा हुआ था। तभी स्कूल के बच्चे उसको नेट में फंसा के उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, पर वो गोली सब वेस्ट थी। वो एलियन तब भी वहाँ से बच जाता है। तभी हम देखते हैं उस स्कूल में एक नया लड़का आया है। वो लड़का एलियन से जाके मिलता है और उस एलियन से हाथ मिलाने की कोशिश करता है। वो एलियन भी इस बच्चे से हाथ मिलाता है, पर तभी उस एलियन के हाथों में जख्म हो जाते हैं। दरअसल इस लड़के ने अपने हाथों में कुछ ब्लेडें लगाई थी। आज पहली बार किसी बच्चे ने इस एलियन को जख्मी किया है और वो एलियन इस लड़के की तारीफ करने लगता है और बोलता है तुम अक्लमंद हो। तभी ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उस एलियन को मारने की बहुत ट्राई करी जाती है, पर कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। दूसरी तरफ वो नया लड़का एक खाई के किनारे बैठा था। उस लड़के के पास नागिसा आता है और बोलता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो लड़का बोलता है तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो, तुम यहाँ से जाओ। नागिसा बोलता है आखिर तुम मुझे एक अच्छे लड़के लग रहे थे और अच्छे लड़के यहाँ नहीं आते, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? तभी वो लड़का बताता है मेरा दोस्त जिसको लोग परेशान करते थे और उसको स्कूल में परेशान किया जाता था, पर एक दिन मैंने उस बच्चों को बहुत मारा और सारी बात मैंने जाके टीचर को बताई तो पूरा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया गया। अगर मेरा टीचर अच्छा होता तो मुझे गलती ना करनी पड़ती, मुझे उन लड़कों को ना मारना होता। आजकल बच्चों से ज्यादा टीचर खराब है। तभी उतने में वहाँ एलियन टीचर भी आ जाता है और उस एलियन टीचर से नागिसा बोलता है ये लड़का देखो आपको क्या बता रहा है। वो नया लड़का एलियन टीचर से बोलता है आखिर आप अच्छे टीचर हैं या बुरे टीचर हैं, ये साबित करने के लिए मुझे आपको मारना होगा या मुझको मरना होगा। तभी वो लड़का अपने हाथों में गन लेके खाई से कूद जाता है, पर वो एलियन टीचर लाइट की रफ्तार से जाता है नीचे और एक मकड़ी का जाल बना के उस लड़के को बचा
फंसा लेता है। वो लड़का उस जाल में गिरता है और बोलता है आप एक अच्छे टीचर है, मैं एक बुरा स्टूडेंट हूँ। दूसरी तरफ आर्मी हेडक्वार्टर में ये देखा जाता है चांद टूटे 2 महीने हो गए हैं और अभी भी वो कुछ नहीं कर पाए उस एलियन का, ना उसको मार पाए ना धरती से वो भगा पाए। और आपस में वो लोग बात करते हैं कि हमें उस एलियन को कैसे भी करके मारना चाहिए और हम उसको नहीं मारेंगे तो वो धरती खत्म कर जाएगा। फिर वो आर्मी वाले उस स्कूल में एक नया स्टूडेंट भेजते हैं। अगले दिन हम देखते हैं उस क्लास में एक लड़की जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उस रोबोट को अपने इंटेलिजेंस से लॉक करके उसके ऊपर गोली चलाने लगती है। पर वो एलियन की स्पीड इतनी तेज थी कि उसको एक भी गोली नहीं लगती, पर वो एआई अपनी गोलियां चलाती जा रही थी और वो एआई ये भी मेजर नहीं कर पा रही थी कि ये गोलियां कहीं बच्चों को ना लग जाए। पर वो अपनी गोलियां जब रोकती है तो सारे बच्चे उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं हम इस एलियन को मारने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर इस एलियन को मारने के लिए ये रोबोट क्यों भेजा गया? क्या हमारे इनाम के 10 मिलियन वॉन इस रोबोट को दे दिए जाएंगे? क्या हम लोग को आजाद नहीं करा जाएगा? ये सभी क्वेश्चन लेके वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उतने में वो एआई के पास वो एलियन आता है और बोलता है मैं जानता हूँ तुम एक रोबोट हो और रोबोट से अच्छा तुम एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और तुमने आते साथ उन सभी बच्चों के सामने मेरे ऊपर गोली चला दी। तभी ये सारे बच्चे तुमसे नफरत करने लगे और तुमको जंजीर में बांध दिया। पहले इन सारे बच्चों से तुम्हें दोस्ती करनी चाहिए, फिर मुझको मारने की कोशिश करनी चाहिए साथ में मिलके, क्या पता तुम मुझको मार सको। और ये एलियन समझाते हुए वो जंजीर भी काट रहा था और यहाँ वो एलियन एआई को आजाद कर देता है। अगले दिन वो एआई एक अच्छा सा मैसेज बना के उन सभी बच्चों के मोबाइल में सेंड कर देती है और उनसे दोस्ती करने लगती है। उन सारे बच्चों को वो वीडियो अच्छी लगती है और वो एआई से आके दोस्ती कर लेते हैं। और कुछ दिनों बाद उनके क्लास में एक और बच्चा आता है और वो जाके अपनी बेंच में बैठता है और उसके मुंह से केवल कुछ ही शब्द निकल रहे थे, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। क्लास में वो एलियन टीचर भी था और उतने में एक सफेद सूट पहन के उस क्लास के अंदर एक आदमी आता है और बोलता है वो लड़का मेरा स्टूडेंट है। तभी वो लड़का उठ के नागिसा का बाल पकड़ता है और बोलता है मैं इस क्लास में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और ये एलियन जो तुम्हारा क्लास टीचर है मैं इसका भाई हूँ, पर मैं अपने भाई से ज्यादा ताकतवर हूँ और अपनी ताकत दिखाने के लिए मैं इस एलियन को जान से मार दूंगा। तभी वो सफेद कपड़े वाला आदमी बोलता है कि क्लास में ही एक फाइट हो जाए, हमें पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। दोनों एलियन आमने सामने लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एलियन टीचर के तो पहले से टेंटिकल्स थे, पर वो बच्चा उसके सर से भी टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। हमें यहाँ पता चलता है ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये एक एलियन है। लड़ाई होते होते काफी टाइम हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा जो टीचर एलियन को मारने का दावा कर रहा था उसको टीचर एलियन घायल कर देता है और वो दूसरा एलियन वहाँ से चला जाता है। फिर एलियन टीचर पौधों को पानी देते हैं। तभी उतने में वहाँ क्लास के बच्चे आ जाते हैं। नागिसा क्लास टीचर से बोलता है आखिर आप इस स्कूल में क्यों आए और हमारे क्लास टीचर क्यों बने? तभी वो टीचर बताता है तुम्हारा क्लास टीचर बनने के लिए कोई वजह थी, पर मैं वो वजह तुमको बता नहीं सकता, पर ये बता सकता हूँ कि मैं यहाँ क्या करने आया था। मैं इस धरती को खत्म करने आया था और अगर तुमने मुझको नहीं मारा तो मैं ये धरती खत्म करके ही रहूंगा। और मैं तुमको एक मौका देता हूँ, तुम मेरे साथ एक हफ्ता बिता सकते हो और वो एक हफ्ते में मैं तुमको सभी ट्रेनिंग और सभी चीजें पढ़ा दूंगा, तुम मुझको मार सकते हो। और वो तभी क्लास शुरू हो जाती है। वो एलियन बहुत स्पीड में सभी बच्चों को एक ही टाइम में पढ़ा रहा था। सभी को ये लगता है कि एलियन तो हवा से भी तेज चल रहा है। दूसरी तरफ आर्मी हेडक्वार्टर में आर्मी ऑफिसर सभी बच्चों के स्कोर देख रहा था, पर उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। तभी वो आर्मी सोल्जर उन सभी बच्चों का पीटी टीचर चेंज कर देता है और यहाँ आता है एक बहुत गंदा और एक बहुत बुरा टीचर जो सभी बच्चों को बहुत बुरी तरीके से पढ़ा रहा था। तभी वो देखता है कि एक लड़की के पेट में दर्द हो रहा है। वो लड़की दर्द से कराह रही थी, पर वो ट्रेनिंग टीचर उस बच्ची के पास आता है और बोलता है आखिर तुमको क्या हुआ है। वो लड़की अपनी सारी तकलीफ बताती है, पर वो टीचर इसी लड़की को मारने लगता है। तभी उतने में वहाँ पुराना टीचर आके उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ये सब तुम क्या कर रहे हो। तभी वो नया टीचर बोलता है अगर तुम्हारे क्लास में कोई मजबूत बच्चा है और वो मुझको हरा सकता है तो वो मेरे सामने आए, तभी मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं तुमको भी मारूंगा। तभी वो पुराना टीचर अपने सबसे होनहार बच्चे मतलब नागिसा को आगे करता है और उसके हाथ में एक चाकू दे के बोलता है तुम उसको स्टैप करो और तुम जीत जाओगे। तभी उस आदमी को नागिसा जमीन में गिरा देता है और उसके गर्दन में वो चाकू भी रख देता है। दरअसल ये आदमी अब हार चुका है, पर ये अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पाता और नागिसा को चिल्लाने लगता है। नागिसा को सारे बच्चे अप्रिशिएट कर रहे थे और दूसरी तरफ वो पुराने टीचर के पास वो एलियन टीचर भी आता है और बोलता है इस बच्चे में तो कुछ दम है, ये एक बहुत अच्छा असैसियन बन सकता है, मतलब एक लड़ाकू। अगले दिन शहर में बारिश हो रही थी
और बारिश की कुछ बूंद वो टीचर एलियन के ऊपर पड़ गई थी और तभी वो एलियन बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। ये चीज नागिसा नोटिस कर लेता है और अपनी कॉपी में लिख लेता है। तभी क्लास के बच्चे बोलते हैं हम लोग बहुत बोर हो गए हैं इस टीचर को मारते हुए, पर हमको ये भी पता चल गया है कि हम इस टीचर को नहीं मार सकते। तभी वो टीचर एक लड़की से बोलता है तुमने तो मुझको मारने की कोशिश करी थी पर तुमने मुझे मारने की कोशिश दोबारा नहीं करी। एलियन टीचर वो सोल्जर से बोलता है और कहता है अगर तुमने मुझको मारने की कोशिश करी होती शायद अब तक तुम कामयाब हो जाती और तुम मुझको कैसे भी मार सकती हो। तभी वो पुराना टीचर बोलता है नहीं, असली असासिन वो है जो ईमानदारी से लड़े और सच्चाई के साथ लड़े, और अगर उसने सच्चाई का साथ नहीं दिया तो वो एक कातिल बन जाता है। तभी वो एलियन टीचर बोलता है मुझे तुम्हारे मुंह से यही बात सुननी थी। और वो एलियन टीचर बोलता है तुम बच्चों के पास भी मतलब दूसरा प्लान भी होना चाहिए मुझको मारने का, और अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं तुमको मार सकता हूँ, क्या मैं इस धरती को खत्म करने नहीं आया, तो मैं तुमको एक छोटा सा नमूना देता हूँ। वो एलियन टीचर अपने टेंटिकल से उड़ के एक बार फिर स्पेस में जाता है और एक बहुत बड़ी स्पेसशिप लाके धरती में पटक देता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ एलियन सभी बच्चों को बचाता है। जब वो आग बुझ जाती है तो वो बोलता है जैसे मैं ये शहर को खत्म कर सकता हूँ वैसे ही मैं पूरी दुनिया को खत्म कर सकता हूँ। अगर तुम सारे बच्चों ने मुझको नहीं मारा तो मैं पूरी दुनिया खत्म करने तो वैसे भी आया हूँ और मैं तुमको एक चांस और देता हूँ। अगर कोई बच्चा टॉप करता है तो मेरा एक टेंटिकल जिससे मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ, अगर मेरा टेंटिकल जरा भी जख्मी हुआ तो मेरी स्पीड धीमी हो जाती है, बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। जब ये सारे बच्चे इस एलियन की बात सुनते हैं तो वो एक बार फिर एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत दिल लगा के पढ़ते हैं, और लास्ट में जब पेपर होता है तो क्लास के बच्चे तो पास हो जाते हैं, उनमें से 6 बच्चे जो टॉप कर जाते हैं, और उन 6 बच्चों में ये सब होता है कि सब एक एक करके उस एलियन टीचर के टेंटिकल्स खत्म कर देंगे जिससे उसकी स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी, और उस एलियन के केवल 6 ही तो टेंटिकल्स हैं जो हमें खत्म करना है। अगले दिन वो बच्चे उस एलियन टीचर को एक जगह बांध देते हैं और उसके सारे टेंटिकल्स काट देते हैं, और ऊपर से उसके ऊपर पानी भी डाल दिया जाता है जिससे वो एक बॉल में कैद हो जाता है। उस बॉल को बदल के पहले जैसा बनने में इसको 24 घंटे लगेगा। तभी उतने में वहाँ जीप आ जाती है जिसमें वो उनका टीचर भी होता है जो इससे पहले उनको ट्रेनिंग देने आया था, और वो बच्चा भी था जो उस एलियन को अपना भाई बोल रहा था। तभी वो सोल्जर बोलता है जो तुमने एलियन के ऊपर पानी डाला था वो जहरीला पानी था जिससे तुम सब भी इन्फेक्टेड हो गए हो और तुम सब 3 दिन में मारे जाओगे। वो सारे बच्चे जमीन में गिर जाते हैं। तभी उतने में वहाँ एक लड़का आता है, नागिसा को उठा के टावर के ऊपर ले जाने लगता है, और टावर में पहले ही वो एलियन बच्चा खड़ा था और बोलता है एलियन टीचर का सर मेरे हाथ में दे दो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। और वो बच्चा इस एलियन से लड़ने लगता है। तभी उतने में वहाँ पानी गिरने लगता है और उस एलियन के सभी टेंटिकल्स कमजोर हो जाते हैं। स्टूडेंट इस मौके का फायदा उठाता है और वो सारे टेंटिकल्स को काट देता है। दूसरी तरफ बारिश रुक जाती है और वो टीचर जो सबको मारने आया था वो बोलता है अगर तुमने ये सर मेरे हाथ में दे दिया तो मैं तुमको एंटीडोट दे दूंगा और तुम सारे बच्चे बच जाओगे। तभी स्कूल के सारे बच्चे बाहर आते हैं और बोलते हैं अंकल मुझको तुम्हारा एंटीडोट नहीं चाहिए, हमारे एलियन टीचर ने हमको इतना इंटेलिजेंट बना दिया है कि हम कुछ भी बना सकते हैं, और हमने वो एंटीडोट भी बना दिया। और सारे बच्चे उसको एक कंटेनर में डाल के उसके ऊपर सीमेंट डालने लगते हैं और उसको यहाँ फंसा के वो मार देंगे, और उस आदमी का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। तभी वहाँ आर्मी आ जाती है और उन बच्चों से बोलती है उस एलियन टीचर का सर हमारे हवाले कर दो, हम उसको नष्ट कर देंगे। तभी वो एलियन टीचर का सर एक बहुत बड़े चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ बहुत सारे बम अभी ब्लास्ट होंगे। तभी उतने में एक वीडियो टेलीकास्ट होता है जिसे सारी दुनिया देख रही थी, और वो टीचर बोलता है मुझे बहुत खुशी है, मेरे बच्चों के ऊपर मुझको बहुत गर्व है, मैंने अपने क्लास के बच्चों को इतना पढ़ा दिया है और इतना सिखा दिया है कि वो दुनिया में किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं, बस एक टीचर को इससे ज्यादा क्या चाहिए। और तभी उतने में उस चैम्बर में ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ वो टीचर भी मारा जाता है। पूरी दुनिया ये स्टेटमेंट सुन के रो रही थी और वो स्कूल के बच्चे भी बहुत रो रहे थे। उन बच्चों के साथ साथ पीछे खड़ा वो एलियन भी रो रहा था। जब वो सारे बच्चे पीछे पलट के देखते हैं तो वो एलियन टीचर जिंदा था, और वो सारे बच्चे देख के उसको खुश हो जाते हैं, और अगले ही दिन से वो सब फिर से शुरू हो जाता है। उन सभी को गन चलाना सिखाया जाता है उस टीचर के ऊपर, और वो सारा चीज फिर से एक बार रिवाइंड होने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।